नमस्कार, कब बदलेगी तस्वीर में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। एशियन 24x7 देख रहे हैं आप। घर के सामने बहता है पानी, सड़कें तक नहीं, मूलभूत सुविधाओं से मोहल्ले वासी वंचित है। रिपोर्ट देखिए। राजनीति में चुनावी वादे कितने झूठे होते हैं, उसकी एक तस्वीर देखनी है तो इन तस्वीरों पर गौर फरमाइए। बिजली का खंभा है लेकिन तार नहीं, रोड तो है लेकिन क्षतिग्रस्त, घरों में नल तो है लेकिन पीने के लिए पानी नहीं। जी हाँ, देश को 75 साल हो चुके हैं आजाद हुए, लेकिन यहाँ के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर तस्वीरें हैं कहाँ की और अभी तक इनको मूलभूत सुविधाएं मिली क्यों नहीं। ये तस्वीर है सहारनपुर के वार्ड नंबर 67 के महफूज गार्डन कॉलोनी की, जहां सुविधाओं का अंबार लगा हुआ है। कॉलोनी वासियों की माने तो कॉलोनी तो बस गई, लेकिन नाली की निकासी नहीं है, जिस कारण बरसात के समय जलभराव की स्थिति रहती है। कॉलोनी में खंभे तो लगे हैं, लेकिन उन खंभों पर तार नहीं है, जिस कारण लोग आज भी बिजली के लिए तरस रहे हैं। पीने के पानी को तो पूछिए ही मत। सड़कों का हाल क्षतिग्रस्त स्थिति में बना हुआ है, लोग यहाँ पर आने के लिए तैयार नहीं। सर जी, लाइट की बहुत ही परेशानी है। यहाँ पे बिल्कुल भी लाइट नहीं दे रहा हमें कोई। हमने लाइट के लिए हर जगह से अप्लाई कर ली, कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है हमारी बात को। और हम जो कनेक्शन कराने के लिए गए, सब ये कहते हैं कि यहाँ तो ओवरलोड है, जब ट्रांसफार्मर लगेगा जब आपके यहाँ लाइट लगेगी। और क्या नाम, ट्रांसफार्मर कोई देने के तैयार नहीं है। ये कहे सब 10,000 रुपये जमा कराओ जब आपके यहाँ ट्रांसफार्मर रखा जाएगा। मतलब गरीब लोग हैं यहाँ पे, कहाँ से 10,000 रुपये लेके आए। एक एक लोग ऐसे हैं यहाँ पे जिनको अपनी मोमबत्ती जलाने के लिए भी पैसे नसीब नहीं होते रात को। बताओ 10,000 रुपये कैसे देंगे। और सड़क और नाली है तो बिल्कुल ही गंदी है, गड्ढे, पानी निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है, ना नाली है, गड्ढों में से रोज औरतें पानी निकालने। इतनी परेशानी है बहुत ही ज्यादा। यहाँ पे तो सड़कें नहीं है, एक तो नाली में भी बहुत ज्यादा दिक्कत है, पानी भी हाथों से निकालना पड़े, दवाई भी लेने इतनी दूर जाना पड़े और दिक्कत हो बहुत जाने में। नेता भी आवे, बोर्ड लेके चले जावे और कुछ करवाते नहीं यहाँ का। बरसात में तो बच्चे भी बाहर नहीं निकल सकते, यहाँ पर घोड्डों से भी ऊपर पानी चला जावे। बहुत दिक्कत हो रही, सड़कें नहीं है यहाँ पर। वहीं नगर आयुक्त का कहना है कि उनके संज्ञान में मामला आया है, सर्वे कराया गया, जो भी डार्क जोन में है वहां पर जल्द ही लाइट आ जाएगी। वहीं नगर आयुक्त ने आगे कहा कि सहारनपुर में कुछ ऐसे वार्ड हैं जहां ढलान ज्यादा है, उन्हें चिन्हित किया गया है, उन्हें जल्द ही सही करा दिया जाएगा। जो स्ट्रीट लाइट की बात है, उसमें एक सर्वे अभी हमने लास्ट मंथ कराया था। जितने भी शहर के डार्क जोन्स हैं या ऐसे एरिया हैं, तो उनका सर्वे कराकर आइडेंटिफाई करा लिया गया है। और उसमें पोल कास्टिंग और लाइट्स की, जो स्ट्रीट लाइट्स के लिए स्मार्ट सिटी के माध्यम से बोर्ड ने पास करा दिया है प्रस्ताव। उसको नेडा के माध्यम से वहाँ पर सभी डार्क जोन्स को कवर कराते हुए लाइट्स लगवाई जाएंगी। देखिए, बहुत सारे वार्ड्स ऐसे हैं सहारनपुर में जो लो लाइंग एरियाज़ में हैं, जहाँ पर ढाल इस प्रकार का है कि वहाँ पर ट्रेडिशनली जल भराव हुआ करता है। उन वार्ड्स को आइडेंटिफाई किया गया है, लेकिन उसका प्रस्ताव क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट का है, तो उनको धीरे धीरे केस बाय केस बेसिस पर टेकअप भी किया जाता है। और उसमें शासन को लिखा भी जा रहा है कि कुछ अन्य बजट अगर उपलब्ध हो सके तो वो मिल जाएगा। वही सवाल यह उठता है कि 75 साल बीत जाने के बाद भी अगर लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है, तो ये सरकार के लिए और प्रशासन के लिए बड़ी शर्म की बात है। सवाल ये भी उठता है, जब कॉलोनी बस रही थी तब नगर निगम ने इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया। तो ये थी महफूज गार्डन कॉलोनी की वो जनता जिन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ के हालात हैं। ना नाली है, ना सड़कें हैं, कई घरों को बिजली नहीं मिल पा रही है और वो इन मूलभूत सुविधाओं से बेहद परेशान है। तो मूलभूत सुविधाओं से वंचित है लोग, उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है। अब आप सोचिए, खंबा आपने देखा लेकिन उस पर बिजली के तार नहीं है, रोड क्षतिग्रस्त है, बारिश के समय पानी भर जाता है। नगर आयुक्त का कहना है कुछ ऐसे मोहल्ले हैं, वार्ड्स हैं जो ढलान पर हैं, जिस कारण वहां पर बारिश के समय पानी भर जाता है, तो उन सबको सही करने किया जाएगा। लेकिन बात तो ये है कि वहाँ पर मकान बन गए हैं, पहले इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया गया जब कॉलोनी बस रही थी। पीने के लिए पानी नहीं है, लोगों को असुविधाएं हो रही है।
हमारे साथ हमारे संवाददाता योगेश आर्य जुड़ चुके हैं सहारनपुर से लाइव। योगेश, आज 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, बावजूद इसके आप सोचिए बिजली का खंभा है, उस पर तार नहीं है, सड़कें हैं लेकिन सड़कें एकदम जर्जर स्थिति में है, बारिश के समय पानी भर जाता है। इन सब के बावजूद अभी प्रशासन वार्ड 67 की ओर देख तक नहीं रहा है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि सहारनपुर के वार्ड 67 जिसकी हम बात कर रहे हैं, और इसमें महफूज गार्डन कॉलोनी, जो कि बहुत एक अंदर बसी हुई कॉलोनी है। जब हम वहां पर पहुंचे तो काफी समय लगा पहुंचने में, क्योंकि एक ऐसी कॉलोनी है जिसका कोई नाम तक नहीं जानता। नाम इसलिए नहीं जानता क्योंकि विकास वहां पर हुआ ही नहीं है। विकास होता तो नक्शे और नगर निगम के नक्शे और सहित नाम कहीं ना कहीं लोग जानते। लेकिन जब हम वहां पहुंचे और लोगों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं नहीं है, ना यहाँ पर नाली बनी है, ना यहाँ पर सड़कें बनी हैं। और बिजली की अगर बात की जाए तो करीब 60 से 70 ऐसे मकान हैं जिनके लिए खंभे तो वहां पर लगा दिए गए हैं, लेकिन तो बिजली नहीं मिल पा रही है। ये कहकर टाला जा रहा है ट्रांसफार्मर पर ओवरलोड है, और अगर आपको ट्रांसफार्मर लगवाना है तो उसके लिए आपको पैसे देने होंगे। यानी किस तरह का भी आरोप वहां पर जो महिलाएं थी उन्होंने लगाया। तो कहीं ना कहीं जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं लोगों की, वही अगर उनको नहीं मिलेंगी, और ऐसे में कि जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार हो जो जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करती है, जो कहती है कि विकास करा रहे हैं और हमारा मकसद ही विकास है, और ऐसे में सहारनपुर के अंदर एक वार्ड 67 की एक ऐसी कॉलोनी जो इन सभी सुविधाओं से वंचित है, तो कहीं ना कहीं उन कार्यशाली और उन विकास के सवालों, जो विकास की बात करते हैं, उन पर सवाल खड़ा करती है। सही बात कहा आपने योगेश, जो विकास की बात करते हैं उन पर सवाल खड़ा करते हैं कि भाई देख लो विकास ये है। और एक चीज़ आपने और भी बताया कि इस मोहल्ले को ढूंढने में आपको काफ़ी दिक्कत हो गई। क्यों? क्योंकि इस मोहल्ले के बारे में कोई नहीं जानता था। जब आप वहाँ पहुँचे तो असुविधाओं का अंबार लगा था। अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं? अधिकारियों से आपकी बात हुई, उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, जिस समय हम इस पूरे मसले को लेकर के जब नगर निगम पहुंचे और वहां पर नगर आयुक्त से हमने बातचीत की, तो उनका कहना था कि कई मोहल्ले ऐसे हैं जो डार्क जोन में हैं, जिनके लिए लिस्ट बनाई जा रही है, और नगर निगम के पास पर्याप्त बजट भी नहीं है। उसके लिए शासन को बजट के लिए भी लिखा जा रहा है, और जल्द ही ऐसी कॉलोनियों को चिन्हित किया जाएगा और उनमें विकास कराया जाएगा। वहीं अगर नगर निगम के ही महापौर की बात की जाए, जो वहां के पूरे चुनाव में, अभी जो हाल ही में चुनाव पिछले 2017 में हुए थे, लोगों ने उनको चुनकर वहां पर नगर निगम में भेजा था, ताकि जो है उनकी कॉलोनियों में, उनके मोहल्लों में, उनके वार्डों में विकास हो सके। वो इस कॉलोनी को अवैध बता रहे हैं। उनका कहना है कि अवैध है, इसलिए इसमें जो है काम नहीं कराया जा रहा। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार जब बिजली के कनेक्शन वहां पे योगेश जुड़े रहिए हमारे साथ। जावेद खान जुड़ चुके हैं, वार्ड 67 के प्रत्याशी है, निर्दलीय। जावेद खान जी, स्वागत है चैनल में आपका। थैंक यू जावेद खान जी, आपके वार्ड में इतनी असुविधाएं हैं, आप वहां पर लोग किस बेसिस पर वोट करेंगे? अब जब भी चुनाव होगा लोग किस बेसिस पे वोट करेंगे और कैसे आप लोग पर भरोसा होगा? हाँ, जो पिछले पार्षद रहे ना, उन्होंने काम नहीं कराया। यहाँ पे बहुत असुविधा है, और बहुत सारी कॉलोनियां ऐसी इससे जुड़ी हैं जिसमें कोई विकास नहीं है, सड़क नहीं है, नाली नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। तो सभी सुविधाओं से वंचित हैं यहाँ के लोग जो यहाँ पर जी रहे हैं। उसी को सुधारने के लिए हम लोग प्रत्याशी हैं। तो आप कैसे कराएंगे सर? बजट ही नहीं है। बजट आता है। क्या होता है, मैं बताऊं आपको, जहाँ पर इसमें जो पक्के एरिया हैं, वहाँ पर गलियां हैं, उनको ही दोबारा से बनवा दी जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर वोट बैंक होता है। और जहाँ पर वोट बैंक नहीं है तो पार्षद लोग उनका विकास नहीं करते हैं। और हमारी सोच, क्योंकि मैं व्यापार मंडल अध्यक्ष हूँ, मैं 20 साल से व्यापार मंडल चलाता हूँ, लोगों ने हमें यहाँ प्रत्याशी बनाया, तो हमारी सोच यही है कि हमने पहले काम किया तो अभी भी करेंगे, और जहाँ पर जरूरत है सड़क की, बिजली की, पानी की, तो वहाँ व्यवस्था को कराएंगे, ना कि जो पक्की है उनको ही तुड़वा के दोबारा से बनवाएं। जहाँ पे जरूरत है हम वो काम कराएंगे। सर, अगर पहले ये काम करा दे तो ज्यादा बेहतर है। मैं पार्षद नहीं हूँ ना सर। ऐसा है कि आप एक कह रहे हैं आप प्रत्याशी हैं, आप जीतेंगे तो ये काम करवा देंगे, वो काम करवा देंगे, लेकिन सर बात तो यही है ना जावेद जी, जीतने के बाद कोई नहीं दिखता, कोई काम नहीं करवाता है। और हम ऐसा हम अकेले नहीं कह रहे हैं, ये हम लोग के पास प्रूफ है, आपके सामने भी प्रूफ है, आपके ही वार्ड मेंबर है, काम नहीं करा रहे। और ऐसे कई ऐसे मैं आपको दिखा दूंगा। सभी वार्डों की हालत यही है। वार्ड मेंबर कहते तो है कि हम जीतने के बाद ये करा देंगे, लेकिन कहते मैंने नगर निगम में बात उठाई थी, लेकिन नगर निगम के पास बजट नहीं है और अब सत्ता में नहीं है, इसलिए जो है अब कुछ हो नहीं पा रहा है।
हाँ, वाजिब सवाल है आपका, एकदम करेक्ट सवाल। मैं आपको बताया मैंने कि मैं प्रत्याशी नहीं बनना चाहता था, हमें लोगों ने बनाया, वो उसकी वजह है। इसका सवाल का आपका जवाब मैं दे देता हूँ इस बात में कि 20 साल से मैं यहाँ पर हूँ और मैं व्यापार मंडल चलाता हूँ। चांद कॉलोनी है, इस वार्ड 67 में एंट्री चांद कॉलोनी से होती है। तो चांद कॉलोनी में जब कभी सड़कें और गलियां नालियां नहीं थी, बसपा सरकार हुआ करती थी, मैंने आंदोलन करके व्यापार मंडल द्वारा निगम से बजट लाकर वहाँ गलियां नालियां सड़कें बनवाने का काम मैंने उस टाइम किया जब चुनाव का कोई मसला नहीं था और चुनाव का मन में भी कुछ नहीं था कभी। तब हमने ये काम किए, तो इसलिए लोगों को विश्वास है कि जब आप कोई चुनाव नहीं लड़ रहे थे तब भी आपने हमारे लिए काम कराया। तो अगर आप चुनाव लड़ोगे और जीत कर आते हो तो जो बजट आता है तो वो आप यहाँ पर सही जगह पर लगाओगे, तो वो ही उम्मीद लेकर लोग हमसे जुड़े और हमें चुनाव में प्रत्याशी बनाया। तो ये सवाल का जवाब है कि मैं पहले से बीच में हूं जावेद लोगों भाई के। देखिए ठीक है, हाँ जी, देखिए हाँ जी। ऐसा है, अब आप नेता बन गए, पहले आप एक व्यापार मंडल के अभी थे आप, अब अध्यक्ष आप है। नेता बन गए हैं, हाँ। ठीक है। नहीं, नेता नहीं, तो सेवक। नहीं, अब सर देखो, अब आप नेता बन गए हैं, अब आप चुनाव में उतर गए तो नेता बन गए, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब आप चुनाव में उतर गए तो आप नेता ही बन गए, हम नेता ही कहेंगे ना, सेवा, कोई आपसे क्या हाँ, कहेगा, सेवा नेता भाव। ही जी कहेगा। जी जी जी, मगर मैं सबको बोलता हूँ, नहीं मुझे भाई बोलो, मैं सेवा भाव से सर ही वो खड़ा हूँ, सर क्योंकि वो सब लोगों ने बोलते हैं, प्रत्याशी बनाया। प्रधानमंत्री भी यही बोलते हैं मुझे भाई बोलो, मुख्यमंत्री भी यही बोलते हैं मुझे भाई बोलो, आपके यहाँ के विधायक भी यही बोलते होंगे मुझे भाई बोलो। लेकिन ये सर, मैं भाई तो भाई जो है एग्जाम्पल ना, हूँ फिर भाई भाई कोई काट देता है ना सर, यहाँ पर ये सर, जो ये भाई का जो रिश्ता है फिर पिस जाते हैं लोग इसमें। सर अब मैं आप एग्जाम्पल देखिए हूँ ना। आज सर जावेद भाई, अगर आज आज आपके ये जो आप जिस वार्ड की बात कर रहे हैं, आज इस वार्ड में विकास होता, लेकिन हम मैं आपसे अभी भी मैं कह रहा हूँ कि बाद में भी यही चीज होगी, ढाक के तीन बात वही हो जाती है कि भाई बजट नहीं है, होगी, कैसे होगा। नहीं होगी, नहीं होगी। उम्मीद पे दुनिया कायम है और सब एक जैसा नहीं हो सकते, अलग अलग विचारों के लोग होते हैं। और मैं तो एग्जाम्पल हूँ, मैंने किया है बिना किसी लालच के किया है ना। अभी अगर लोग मुझ पर कर्ज चढ़ाएंगे, वोट देकर मुझे जिता कर लाएंगे, तो फिर उनका कर्ज भी उतारना पड़ेगा ना, उतारेंगे। और देखो, एक व्यापार मंडल अध्यक्ष बहुत बड़ा होता है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, एक वार्ड मेंबर छोटा होता है। तो मैं इसलिए स्वेच्छा से नहीं आया, लोगों की भावनाओं की कदर करते हुए आया। तो व्यापार मंडल का प्रदेश अध्यक्ष ज्यादा नहीं बड़ा तो होता है। जावेद भाई, कोई आप समझो। ब्लूप्रिंट आपने तैयार किया है क्या? हाँ जी, कोई ब्लूप्रिंट तैयार किया है आपने कि अगर हम जीत के आएंगे तो अगर बजट आए ना आए, हम तो काम करा देंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमने यही ब्लूप्रिंट तैयार किया है जो आपको बताया कि जहाँ पर जरूरत होती है मैं वहाँ काम कराऊंगा, ना कि जहाँ वोट बैंक है। मैं ये नहीं करूंगा कि वोट बैंक यहाँ है और नेक्स्ट टाइम के लिए वोट बैंक पक्का करो और मैं यहाँ काम कराऊं, नहीं। जहाँ पर काम की जरूरत है, जहाँ पर सड़कें नालियां नहीं है, मैं वहाँ पर काम कराऊंगा, उनका वोट भी फिर बनवाएंगे। ठीक है जावेद भाई, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ योगेश आर्य जुड़े हुए हैं। योगेश, तमाम तरह के वादे किए जा रहे हैं, देखिए अभी भी एक प्रत्याशी हैं, वो भी वादे कर रहे हैं कि हम आएंगे तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जो थे वो तो कर नहीं पाए, अब ये आएंगे तो क्या नया तीर मार देंगे। हम लोग ये जानना चाहते हैं कि देखिए कोई तीर कोई नहीं मार पाता है, कहते सब हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पिछले पार्षद की अगर बात की जाए तो 2017 में इसी उम्मीद से जो है जनता ने उनको वोट दिया होगा कि हमारा विकास होगा और हमारी कॉलोनियों के जो विकसित, जो इतने लंबे समय से पेंडिंग में है, जो विकसित नहीं हो पा रही है, उनको विकसित करने के लिए कहीं ना कहीं हमारे पार्षद जो है हमारी मांग नगर निगम में उठाएंगे और हमारे लिए कहीं ना कहीं से बजट की उपलब्धता कराएंगे और हमारे लिए विकास होगा। और जो नाली सड़कें टूटी पड़ी है, जिनका विकास जो काम नहीं हो पाया था, वो काम होगा। इन्होंने, जावेद जी ने जो बात रखी कि मैं आऊंगा तो मैं काम करूंगा, हालांकि मैं आपको बता दूं कि जावेद जी लगातार जो है जनता के बीच बने हुए थे। कल भी उन्होंने लगातार जो है लोगों को समझाने का प्रयास किया और लोगों को बताया कि किस तरह से ये टीम आई है, आपकी बात को रखेगी। कल भी ये लोग हमारे साथ लगातार बने हुए थे और इसी उम्मीद से थे कि जो है शायद जो है जनता के जो काम पेंडिंग है, जो सड़कें नहीं बन पाई है, वो शायद बन जाएंगी। लेकिन योगेश आर्य, देखिए सबसे बड़ी चीज ये है ना योगेश, कि बजट अभी तो कह रहे, नगर निगम कह रहा बजट नहीं है, एक बैग बजट कैसे आ जाएगा कि अगर जावेद आए तो बजट आ गया। हमारे साथ एक मिनट राजीव गुंबर जो नगर विधायक है भाजपा के, वो भी जुड़े हुए हैं। राजीव गुंबर जी, स्वागत है एचएनएन में आपका। राजीव गुंबर जी, वार्ड 67 एकदम बदहाली की स्थिति में है, वहां के लोग अभी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है सर, ऐसा क्या है? व्यक्ति ने, किसी ने आज तक कोई संपर्क नहीं करा, कोई व्यक्ति नहीं मिला, किसी ने मुझे बुलाया नहीं वहाँ, किसी ने मुझे समस्या दिखाई नहीं। नगर निगम में हमारे मेयर साहब मौजूद हैं, वहाँ के वर्तमान पार्षद भी होंगे, वहाँ के पार्षद ने कभी समस्याओं के विषय में नहीं बताया। पार्षद
एक दूरी होता है सड़क और नाली की समस्या के लिए, और नगर निगम उसकी एक माध्यम है। ना तो नगर निगम के किसी कर्मचारी ने, ना ही वहाँ के पार्षद ने, और ना ही वहाँ की जनता ने मेरे से मिलकर कोई समस्या बताई। लेकिन राजू भाई, आप तो एक विधायक हैं, है ना? आप विधायक है, कोई बताए ना बताए, आपको तो पता होना चाहिए राजू भाई। बिल्कुल, 7 महीने के अंदर जितना विकास कार्य, जितना बजट मेरे पास आया, उससे ज्यादा मैं काम करवा रहा हूँ। अन्य विभागों से भी काम करवा रहा हूँ, एसडी से भी कराया है। लेकिन प्राथमिकताओं पे, क्योंकि अभी कुछ ही समय हुआ है मुझे बने हुए, तो प्राथमिकताओं पे जो लोगों ने संपर्क करा उन क्षेत्रों में कराया, जो रह गए उनमें भी कराया जाएगा। नहीं राजू भाई, देखिए अब यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि जनप्रतिनिधि तो भूल ही गए हैं, उनके तो दर्शन ही नहीं होते, चाहे वो विधायक हो चाहे सांसद हो। तो राजू भाई देखिए, आपने कहा कि आपको जिताया गया, आपको लोग वोट करते हैं, आपको इस लिए वोट किया गया कि आप आएंगे तो कुछ विकास तो होगा ही होगा। अब हम ये छोड़ दें कि किस पार्टी से है, इसलिए मैं पार्टी का नाम नहीं ले रहा, हम ये छोड़ दें किस पार्टी से है। आप एक विधायक है, एक जनप्रतिनिधि है, और आप चाहे तो कुछ भी हो सकता है सर। और यहाँ के लोग अगर इस तरह झेले तो कैसे चलेगा? भाई साहब, जिन लोगों ने मेरे से संपर्क ही नहीं किया, जिस वार्ड के पार्षद, इतना कितना सक्रिय पार्षद होगा, सब लोग संपर्क करते हैं अपने वार्ड के विकास के लिए, तो ये तो उस क्षेत्र की जनता को सबसे पहले अपने पार्षद से पूछना चाहिए। और हमारे नगर निगम में मेयर हैं, और मेरी जानकारी में है कि मेयर साहब से भी शायद ये लोग नहीं मिले। आप एक बार मेयर साहब से वार्ता कर ले, यदि ये लोग मेरे से मिलेंगे तो इनकी समस्या का समाधान। सर नगर आयुक्त कह रहे हैं कि हमने सर्वे किया है, एक डार्क जोन बनाया गया है और उसके बाद काम किया जाएगा, ये नगर आयुक्त कह रहे हैं सर। मतलब कि कहीं ना कहीं उनको ये पता है कि ये चीजें हैं और मूलभूत सुविधाओं से यहाँ के लोग वंचित हैं। और विधायक भाई साहब, आप भी जब चुनाव लड़ने के लिए उतरे होंगे मैदान में, तो आपने तो यहाँ की समस्याओं को देखा ही होगा, 2-4 हुए होंगे, आपको भी लगा होगा, आपके भी दिल ने कहा होगा कि जब हम विधायक बनेंगे तो यहाँ के लोगों को जो उनकी मूलभूत सुविधाएं उनको जरूर दिलाएंगे। दोबारा बिल्कुल भाई साहब, करवाया जाएगा। मैं जल्दी उस क्षेत्र को लोगों से मिलूंगा और करवाएंगे। सर कब तक हम लोग समझे आप मिलेंगे वहाँ के लोगों से? अभी तक तो नहीं मिले। मैं मालूम करता हूँ, हालांकि उस क्षेत्र से मेरे को कोई वोट भी नहीं मिला। सर अब ये इस पे मत जाइए, आपको लोग जिताने वाले हैं सर, उस क्षेत्र से वोट नहीं मिला, वहां कहाँ जा रहे हैं आप? आपके वो लोग आपके ही अपने लोग हैं। उस क्षेत्र के लोगों ने मेरे से संपर्क किया, ना मैं वहां गया, ना वो लोग मेरे पास आए। ये हो सकता है, लेकिन ये मत कहिए वोट नहीं किया, वो लोग आप ही के लोग हैं सर। अब मुख्यमंत्री सबके हैं, जिसने वोट किया नहीं किया उससे मतलब नहीं है। दिखवाते हैं भाई साहब, प्राथमिकता जहाँ से आदमी को क्षेत्र से वोट मिलता है वहां पर होती है। नहीं, ये राजू जी, ये आप गलत कह रहे हैं। आप राजू भाई ये गलत कह रहे हैं। ये एक विधायक के बोल नहीं हो सकते हैं सर। आप ये विधायक के बोल नहीं हो सकते हैं। प्राथमिकता सबकी होती है, प्राथमिकता हर उस व्यक्ति के लिए आपकी बनती है जो आपके क्षेत्र में आते हैं। राजू भाई, लगता है विधायक ने हमारा फोन काट दिया। लेकिन देखिए योगेश कैसी बात कर रहे हैं, एक विधायक इस तरह की बात कर रहे हैं, और वो भी लाइव बात कह रहे हैं कि प्राथमिकता उसकी होती है जहां से हमें वोट मिला है। अब आप बताइए, एक विधायक अगर इस तरह की बात करेगा तो फिर जनता अगली बार इनको वोट करेगी? देखिए मनीष जी, मैं पहले भी कह रहा था कि वहाँ के जो लोग हैं और जो प्रदेश की सरकार है वो सबके साथ और सबके विकास की बात करती है, लेकिन जिस तरह से वहाँ के लोगों ने कहा, उनके लोगों ने आरोप लगाया कि हम लोग अन्य समुदाय से हैं और कहीं ना कहीं ये वोट बैंक की बात होती है, तो वोट बैंक की वजह से जो है यहाँ विकास से वंचित है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल जो है खड़ा होता है कि और इस तरह की जो बात कही गई है कि प्राथमिकता उन्हीं पर रहेगी जो वोट देंगे, तो कहीं ना कहीं ये सवाल उससे विकास की परियोजनाओं पर भी खड़ा होता है, जो विकास खड़ा होगा, उतारी जाती है। नहीं खड़ा होगा, और विधायक पर भी सवाल खड़े होंगे। भाई विधायक कैसे कह सकते हैं कि प्राथमिकता उसको दी जाएगी जो जहां पर हमारा वोट बैंक, मतलब जहां से हमें वोट मिला है और यहां से हमें वोट नहीं मिला है, ऐसा कैसे कह सकता है कोई विधायक? बिल्कुल, देखिए जितने भी रैली होती है, जितने भी जनसभाओं को संबोधित करने के लिए चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, वो यही कह करके जाते हैं कि हमारी प्राथमिकता में सभी का विकास और सभी का साथ है, चाहे वो कोई भी हो। कई बार हिंदू मुस्लिम को लेकर भी सवाल खड़ा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि सबका साथ का, सबका विकास का मतलब सबका साथ, उसमें सभी आ जाते हैं। लेकिन अगर ऐसी कार्य प्रणाली की बात होती है कि वहां पर वोट नहीं मिला है तो वहां पर विकास नहीं होगा, जहां पर वोट मिला है वहां पर विकास होगा, तो कहीं ना कहीं उस पर सवाल खड़ा होता है जो नारा देती है बीजेपी और मुख्यमंत्री की सबका साथ और सबका विकास। अब आप देखिए कोरोना काल में सबको राशन बांटा गया फ्री। ये नहीं देखा गया कि वहां हिंदू है मुस्लिम है, किसने वोट दिया किसने वोट नहीं दिया, सबको राशन योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया, फ्री दिया गया।
तो फिर आप बिल्कुल, कौन कोरोना होते काल हैं, के जिस- आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि प्राथमिकता उसको दी जाती है जो वोट करता है, जिस क्षेत्र से हमें वोट मिलता है। ये देखिए, कैसे बिल्कुल नगर विधायक बाकी है? जनता के जब बिल्कुल जनता के जब हम बीच में पहुंचे तो उनका साफ तौर पर ये कहना था कि नेता जब आते हैं वो सिर्फ वोट के समय आते हैं जब वोट की बात होती है, और जिस समय वोट मिल जाता है उसके बाद यहाँ पर आकर कोई ये देखता नहीं है कि विकास कैसे कराना है, जो विकास की योजनाएं हैं वो कैसे उतारनी है, हम किन मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, ये कोई संज्ञान में लेने के लिए नहीं आता। और ऐसे में जो जिस तरह की बात विधायक जी ने कर दी है कि प्राथमिकता उन्हीं को दी जाएगी जहां से वोट है, ऐसे ही जो है महापौर के भी जो है कहीं ना कहीं जब हम बाइट लेने के लिए उन्होंने इसको अवैध बता दिया, तो कहीं ना कहीं ये जो उनका आरोप है वो कहीं ना कहीं सिद्ध होता दिखाई दे रहा है कि जो वो लोग हैं वो अन्य समुदाय से हैं, तो वो कहीं ना कहीं इसी विकास से पीछे इसी वजह से हैं। शायद उनका एक अन्य समुदाय से होना ही कहीं ना कहीं गुनाह हो सकता है, क्योंकि उनको विकास से पीछा रखा जा रहा है या वोट बैंक की वजह से विकास नहीं हो पा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं उन सवाल खड़े कर रहे हैं सीधा सीधा। योगेश, यहाँ समुदाय कहाँ आ गया? यहाँ तो इंसान है, यहाँ समुदाय नहीं रहते इस मोहल्ले में, इस मोहल्ले में इंसान रहते हैं। और ये वो इंसान है जो भारत में रहते हैं, यही कमाते हैं, यही खाते हैं, भारत की गाते हैं, सब कुछ भारत का है। यहाँ प्रधानमंत्री भी भारत के ही है। तो यहाँ पर कोई समुदाय नहीं है, यहाँ इंसान है। और अगर इसको बांट रहे हैं तो ये राजनीतिक चेहरे बांट रहे हैं, ये राजनीतिक लोग बांट रहे हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये है, और इन इंसानों को मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, ये संविधान कहता है, इस संविधान को नकारने वाला कोई नहीं है। बात तो ये है योगेश। और देखिए अभी तक हजम नहीं हो रहा कि एक विधायक ऐसे ऑन एयर कैसे बोल सकता है कि भाई नहीं, हम उसको प्राथमिकता दी जाती है जो वोट करता है। कैसे बोल सकता है? मतलब क्या समझा जाए? यहां पर कोई भी बीजेपी का आदमी नहीं आएगा वोट मांगने, यही समझा जाए। यहां पर कोई भी बीजेपी का इंसान वोट मांगने नहीं आएगा इस वार्ड में। योगेश, बिल्कुल माना जा सकता है, जिस तरह से जो है विधायक जी कह रहे हैं कि जहां से हमें वोट मिली है वहीं पर जो है हम विकास करेंगे, वो विकास वहां से हमें वोट ही नहीं मिली है, तो कहीं ना कहीं ये मान लिया जा सकता है कि जो बीजेपी है वो वोट बैंक की वजह से राजनीति और साथ विकास कर रही है। अब यहाँ पर नगर आयुक्त को हम लोग लगातार गजल भारद्वाज को फोन मिला रहे हैं, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे हैं। ये एसओजी नंबर होता है इन लोग के पास, हम लोग मिलाते हैं, ये फोन नहीं उठा रहे हैं। लगातार मेयर बिजी हैं, कोई बात नहीं करना चाहता इस पे। सबसे बड़ी चीज ये है योगेश, इस पे कोई बात नहीं करना चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। ये आज जो आपने तस्वीर देखी और विधायक की जो आपने बात सुनी, तो भाई यहां पर सवाल अब ये खड़ा हो जाता है, ये तो अब हो गया दूसरी चीज कि मूलभूत सुविधाओं से वंचित क्यों है। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि वास्तव में जहां पर भैया वोट मिलेगा उन्हीं को मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी, जो वोट नहीं करेगा उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलेंगी। ये कैसा जनाधार, ये कैसे लोग हैं भाई, कैसे जनप्रतिनिधि हैं? जनता इनको चुनती है, कोई वोट करे ना करे, ये जनप्रतिनिधि सबके होते हैं, उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होते हैं। अगर आप काम कीजिए उनके लिए, फिर आप उनसे बात कीजिए वोट के लिए, फिर देखिए आपको वोट मिलता है कि नहीं मिलता है। उनके सुख दुख में खड़े होइए, फिर देखिए आपको वोट मिलता है क्यों नहीं मिलता है। आखिर आपको वोट क्यों नहीं मिल रहा है? कभी जानने की किसी ने कोशिश की कि इस क्षेत्र से भाई मुझे वोट क्यों नहीं मिला? जानने की कोशिश कीजिए, उनकी समस्याओं को सुनिए, उनके सुख दुख में खड़े रहिए। देखिए प्यार बांटेंगे तो प्यार मिलेगा, और दुश्मनी करेंगे तो हल यही होगा कि आप मुंह फुलाकर उधर रहेंगे, वो मुंह फुलाकर उधर रहेंगे, हल किसी का नहीं निकलेगा और नुकसान जनता का ही होगा। बहरहाल हमारे इस खास बुलेटिन बस इतना ही है। मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एच न्यूज़। नमस्कार।